मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा शालाक का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हमने शालाक का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आज हमारा टॉपिक है नित्य रोगों की साध्यता, वो भी दोषानुसार। बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है ना, थोड़ा सा इसको समझ के याद करेंगे। नित्य रोग दोषानुसार तो क्रम वही होता है जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं, वातज पित्तज कफज, फिर उसके बाद रक्तज सर्वज और वाहज। ये वाला क्रम अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो कुल हमारे दोष ना नित्य रोग कुल कितने होते हैं? 76 होते हैं, ठीक है। तो वातज पित्तज कफज ये वाला हमने क्रम याद कर लिए, तो यहाँ पे पूरा बढ़ते हुए क्रम में है। देखिए सिमिलर हो गया। पहले तो 10-10 क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नित्य रोगों में कुल वातज रोग कितने हैं? 10 हैं। पित्तज कितने हैं? 10 हैं। तो देखिए 10-10 फिर बढ़ रहा है 13, फिर 3 जोड़ दिया 16, फिर हो गया 25। बस यहाँ पे कम रहा है वाहज। वाहज कितने हैं? बाहर 9 है, सॉरी 2 है ना। बाहर हो कितने? 2। पूरा बढ़ते हुए क्रम में है 10-10 13 16 25 और 2, ठीक है। साध्य देखते हैं, इनमें भी आधे साध्य हो गए है ना। वातज में कुल कितने हैं? 10, उनमें से साध्य कितने हो जाएंगे? 5। पित्तज में 6 हैं, फिर यहाँ पे 11-11 19। आप तो ये वाला चीज याद रखना, यहाँ पे पर्टिकुलर याद मत करना, यहाँ पे क्रम याद करना। 5 और 6 कितना होता है? 11 है ना। 6 और 5 11, फिर एक बार और 11, फिर आ जाएगा 19। अब यहाँ पे आपको 421 442 याद करना है। 421 ना 21 का डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 42 है ना। 4 वही रहेगा, 421 और 442। यहाँ पे 421 है, यहाँ पे कितना है? 121 और 12, 121 12। पर्टिकुलर यहाँ से रिलेट करके याद करोगे तो अभी याद नहीं रहेगा, केवल अभी के लिए। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ याद होगा कि वातज वाले साध्य कितने हैं, असाध्य कितने हैं, याप कितने हैं, ठीक है। अभी केवल ये सारणी जो पढ़ रहे हैं हम उसमें पर्टिकुलर याद करना है। 421 121 442 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए बाह वाले कितने थे? 2 ही थे, तो दोनों के दोनों कैसे हैं? असाध्य। एक चीज तो यहाँ से ही चला गया है ना। 2 है बाह और दोनों के दोनों असाध्य हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। वातज 10 है, उनमें से 5 साध्य थे। अभी हमने इसके पहले 421 ना 442 ऐसे करके याद करवाया था, लेकिन अब यहाँ पे आपको डिटेल में याद हो जाएगा, ठीक है। तो वातज 10 थे, उनमें से साध्य कितने थे? 5, ठीक है। याप 1 है, हमेशा याद रखना। हाँ अभी कंसेप्ट समझाते हैं। याप 1 है, असाध्य 4 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा कांच और स्राव के बारे में समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट बना के चलेंगे तो आपको लास्ट तक वो चीजें याद हो जाएगी। जितने भी हम स्राव पढ़ेंगे ना, स्राव पढ़ते हैं, 4 प्रकार के स्राव पढ़ते हैं। वो सारे के सारे स्राव कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं, ठीक है। तो वातिक स्राव तो होता नहीं है, तो वातज में नहीं आएगा है ना। कौन कौन से स्राव पढ़ेंगे डिटेल में? जब हम नित्य रोग पढ़ेंगे तो पूय स्राव पढ़ेंगे, पित्तज स्राव पढ़ेंगे, कफज स्राव पढ़ेंगे और एक सर्वज है ना। सर्वज या सन्निपातज उसी को बोलते हैं। ये 4 प्रकार के स्राव पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें से सारे ही स्राव कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूय वाला सर्वज में आ जाएगा, सॉरी है ना, सर्वज मतलब पूय आएगा। कफ रक्तज स्राव पढ़ेंगे है ना। 4 प्रकार के स्राव में कौन कौन जाएगा? पूय, पित्त, कफ और रक्तज। तो पित्तज वाले में स्राव, यहाँ पे देखिए पित्तज स्राव असाध्य आ गया। कफज वाले में कफज स्राव असाध्य आ जाएगा। ऐसे ही सर्वज वाले में पूय स्राव असाध्य आ जाएगा, ठीक है। रक्तज वाले में रक्त स्राव असाध्य आ जाएगा। तो असाध्यता का हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ एक और चीजें रहती है वो अपन साथ में याद कर लेंगे। फिर आता है कांच। टोटल 6 कांच होते हैं, उनमें से 6 ही कांच कैसे होते हैं? याप होते हैं। जब हम आपको जनरल साध्यता पढ़ाएंगे 76 नित्य रोगों की, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि याप टोटल कितने होते हैं? 7। तो कौन कौन से याप? तो यहाँ पे 6 प्रकार के कांच रहेंगे,
प्लस एक पक्ष्मकोप आता है। तो इस प्रकार से टोटल हो जाते हैं 7 याप। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हम कांच पढ़ेंगे वो सबके सब कितने किस में पढ़ेंगे, याप में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जब याप आया है तो वातिज कांच वातिज में याप आ जाएगा। पित्तज कांच पित्तज कांच को नील कांच बोलते हैं, नील कांच। परिमलाई कांच किसमें, याप में आ जाएगा। ठीक है, कफज में कफज कांच याप में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कांच आएगा वो याप में आएगा, जब भी श्राव आएगा वो असाध्य में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब हम पर्टिकुलर साध्य साध्यता पढ़ेंगे तब वहां पे बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साध्य 5। जो चीज ज्यादा है उसको हम बाद में याद करेंगे, जो चीज कम है उसको पहले याद कर लेंगे। ठीक है, तो याप में एक है, कौन सा आ जाएगा याप, क्योंकि आपको पता है याप 7 होते हैं, उसमें से पूरे के पूरे 6 कांच याप है और एक पक्ष्मकोप याप होता है, तो वातिक कांच। अब 4 असाध्य। तो अधिमंथ में देखते हैं, जब हम वातज अधिमंथ की उपेक्षा करते हैं तो क्या हो जाता है, अधिमंथ हो जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वातज अधिमंथ मतलब जो रोग होने वाला है हताधिमंथ उपेक्षा करने से हो रहा है, तो क्या होगा, वो असाध्य होगा। और किसकी उपेक्षा कर रहे हैं हम, वातज की, तो वातज वाला ही होगा। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक बना लेंगे हम। वातहत वर्त में तो है, लेकिन इसकी ट्रिक बनाएंगे। वातज लोग गंभीर नहीं होते ना, वातज लोग गंभीर कहाँ होते हैं, है ना, जल्दी से कुछ भी चीज गुस्सा करते हैं, जल्दी से शांत हो जाते हैं। तो वातज से हो जाएगा वातहत वर्त में, लोग से कुछ नहीं है, गंभीर से क्या हो जाएगा, गंभीर का नहीं से हो जाएगा निमेश। और एक हमने कैसे याद कर लिया कि वातज असाध्य है, क्योंकि वातज अधिमंथ की जब उपेक्षा करेंगे तो हतादिमंथ होगा। जब ये हतादिमंथ हो रहा है अपेक्षा करने से तो क्या होगा, ये असाध्य होगा। अब 5 याद करने हैं, है ना, 5 हमको याद हो गए, 5 याद करने हैं। वात वाला किसमें रहेगा, वातज में रहेगा, ना पित्त में आएगा ना कफ में आएगा। तो वातज अभिष्यन, वातज अधिमंत। और शुष्क गुण किसका होता है, वात का ही होता है। और एक अन्य तो वात में भी वात है, वात पर्याय में भी वात है, जहां जहां वात है वो वातज वाला हो जाएगा। हमारा वात पूरा 10 कंप्लीट याद हो गया। नेक्स्ट आता है पित्तज 10। अब यहाँ पे 6 2 2 6 साध्य हैं, 2 याप हैं, 2 असाध्य है, यहाँ पे 5 1 4। ठीक है, तो पित्तज अभिष्यन पित्तज अधिमंत ये कॉमन चल रहा है। पित्त विदग दृष्टि पित्त में ही आएगा। अम्ल क्या होता है, खट्टा, है ना, ये रस किसका होता है, पित्त का होता है। ठीक है, अम्ल खट्टा मतलब पित्त भी कैसा होता है, खट्टा, तो अम्ल दूषित में भी आएगा। शुक्ति शुक्ति का और धूमदर्शी की विश्व जाड्य की अभी हम एक ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, अब याप में 2, तो अभी हमने कंसेप्ट समझाया था, जब भी याप आएगा एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांच आ जाएगा, तो नील कांच के साथ साथ परिमलाई कांच भी है ना। तो 2 प्रकार के 6 में से 2 कांच ये पित्त में आ जाते हैं, परिमलाई कांच और नील कांच। ठीक है, अब असाध्य में पैतृक स्राव, अभी हमने कंसेप्ट समझाया था कि जितने भी स्राव होंगे सारे असाध्य होंगे, तो पित्त वाले में पित्त स्राव आ जाएगा। वात में क्यों नहीं आया, क्योंकि वात स्राव होता ही नहीं है। ठीक है, और आता है ऋस्वजाड। अब इसकी ट्रिक बनाएंगे तीनों की। पित्तज लोग ऋस्व धूमदर्शी से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पित्तज से क्या हो जाएगा, पित्त वाले की हमने ट्रिक बनाई। ऋस्व से क्या हो जाएगा, ऋस्वजाड। धूमदर्शी से हो जाएगा शुक्ति का। ठीक है, इसको पर्टिकुलर भी याद कर सकते हैं। अम्ल मतलब खट्टा, शुक्त मतलब भी क्या होता है, खट्टा होता है ना, तो ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं। तो पित्तज लोग ऋस्व धूमदर्शी से दिखाई देते हैं। अभी हमने जो ट्रिक बनाई थी वो किसकी थी, असाध्य की थी। अब ये जो हमने ट्रिक बनाई है वो किसकी है, वो असाध्य से थोड़ा सा किसकी है, साध्य की भी है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है ट्रिक। ठीक है, ये वाली ट्रिक है और 2 इसको बनाया। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, असाध्य में जब हम हंसते हैं तो पीले दांत दिखाई देते हैं, हंसने पर
पीले दांत, तो हंसने से क्या हो जाएगा ऋस्वजाड, पीले दांत से क्या हो जाएगा पित्तज असाध्य है ना। पीले दांत अगर किसी के हो जाते हैं वो ठीक नहीं होते। सॉरी। फिर आता है कफज, कफज कितने होते हैं 13। साध्य 11, याप असाध्य एक एक है, तो जल्दी से पहले हम याप याद कर लेते। तो यहाँ पे कितने हैं 11। अब 11 को बीच में से हमने तोड़ दिया, एक एक यहाँ लिख दिया और एक वाला एक यहाँ लिख दिया, तो हो गया ना 11, एक एक पूरा एक एक आ रहा है यहाँ पे। तो याद हो जाएगा कि कफज वाले साध्य कितने, यहाँ पे कितने, असाध्य कितने। तो यहाँ पे में कौन सा आ जाएगा सारे कांच, मतलब कफज कांच यहाँ पे है, असाध्य में सारे स्राव आ जाते हैं तो कफज स्राव यहाँ पे है। याद करना है हमको केवल साध्य। कफज अविष्यंद, कफज अधिमंत कॉमन चल रहा है। यहाँ पे पित्त विदग्ध दृष्टि थी, यहाँ पे श्लेष्म विदग्ध दृष्टि है। और एक क्लिन्न वर्त में जहां भी कफ होता है वहां पे क्या होती है क्लिन्नता होती है। ठीक है। अब शुक्लार्म, शुक्ल किसका कलर होता है, कफ का ही कलर होता है। ठीक है। अब लगड़ उपनाह क्रमी ग्रंथि पोतिकी पिष्टक और बलास ग्रथित की हमें ट्रिक बनाएंगे। तो ट्रिक है एलयू के लुक पापा बल, पापा को बोल रहे हैं कि मेरा बल देखो, है ना, लुक पापा बल। तो एल से लगड़, यू से उपनाम, के से क्रमी ग्रंथि, पापा से पोथिकी पिष्टक, बल से क्या हो जाएगा बलास ग्रंथि। और आपको पर्टिकुलर भी याद रहेगा ये ट्रिक किसकी है, बल जिसमें आएगा, बल किसमें आएगा जो कफ प्रकृति का है ना, बल उसी में रहेगा जो कफ प्रकृति का है। तो बल वाली ट्रिक हमारी किसकी हो जाएगी, कफज की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रक्तज, 16 होते हैं, साध्य 11, याप 1 और असाध्य 4। साध्य साध्यता यापता आपको सब सारणी से याद करना, जो हमने 421 442 करके याद करवाया था। ठीक है। तो यहाँ पे सारे रक्त रक्त वाली चीजें हैं, रक्तज अविष्यंद, रक्तज अधिमंत, सिरा में रक्त रहता है, सिरा हर्ष, सिरा जाल, सब में रक्त रक्त है। शोणित किसका पर्याय है, रक्त का ही पर्याय है। अब इसकी हम ट्रिक बना लेंगे, ये जो पूरा है ट्रिक बनाएंगे। क्या ट्रिक बनेगी, अर्जुन ने पांचाली को क्लिष्ट अंजन लगाया। ठीक है। तो अर्जुन से क्या हो जाएगा, अर्जुन, पांचाली से पर्वणी, क्लिष्ट से क्लिष्ट, अंजन से अंजनामिका। ठीक है। अवरण शुक्र अभी थोड़ी देर से याद करेंगे जब इसकी असाध्यता याद करेंगे। और याप में क्या रहेगा, एक है तो क्या है रक्तज कांच याप होता है। ठीक है। असाध्य में 4 हैं, रक्तज स्राव, तो स्राव सारे असाध्य रक्त वाले में रक्त आ गया। अब शोणितार्ष, अब देखिए यहाँ पे शोणितर्म है, यहाँ पे शोणितार्ष है, ध्यान देना। अर्श शोणितार्ष का लक्षण क्या है, छिन्ना छिन्न वर्धनते, है ना, जितना काटो उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर किसी में ये लक्षण मिल रहा है तो क्या होगा, वो असाध्य होगा। तो शोणितार्ष रक्त वाला है, रक्त में है, और अर्श है मतलब बार बार बढ़ रहा है तो असाध्य है। अज का जात, आइरिस प्रोलैप्स हो जाती है, जब कोई चीज आंख बाहर ही आ गई है तो क्या होगा, असाध्य होगा। अब कैसे याद करेंगे, रक्त के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि आयरिस जब निकल रही है तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो रक्तज वाला है। अब आता है सव्रण और अव्रण, व्रण व्रण वाला है तो रक्त में तो आएगा ही। ठीक है। सव्रण जिसमें व्रण है वो असाध्य होगा, जिसमें व्रण नहीं है वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। ठीक है। सन्निपातस 25 होते हैं, इसका हम अकेला याप और असाध्य याद रखेंगे क्योंकि सब कुछ जब हमने याद कर लिया है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो याप में 2 चीजें आएंगी, पक्ष्मकोप और सर्वज कांच, जो हमने आपको बता दिया था 7 याप में 6 कांच रहते हैं और 1 पक्ष्मकोप रहता है। ठीक है। असाध्य की एक ट्रिक बन जाएगी, इसकी ट्रिक लिख लीजिए, नकुल अंकल की अक्षी में पुए है। कोई नकुल अंकल हैं, उनकी अक्षी में क्या है, पुए है। तो नकुल से नकुलांग, अंकल से क्या हो जाएगा, अलजी, अक्षी से अक्षी पाकत्य, पुए से हो जाएगा पुयस्राव। ठीक है। अब बाहज होते हैं, 2 होते हैं जो कि 2 के 2 असाध्य होते हैं, सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश। यहाँ पे हमारा पूरा साध्य साधता कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम जो नॉर्मल साध्य साध्यता होती है 76 की, फिर वो पढ़ेंगे।